हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप भी टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो आप मुझसे निश्चित कांटेक्ट करें और टैरो की क्लासेस लें। एक बेस्ट टैरो रीडर को हमेशा 2 डेक अपने पास रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि चार्ज करना पड़ता है ना। आजकल बहुत डेक आ गए हैं बट ये राइडर डेक का ओरिजिनल डेक है। ठीक है, ये ओरिजिनल डेक है राइडर डेक का। कैसे आप पहचाने कि कोई डेक ओरिजिनल है? तो उसका राइडर डेक का देखिए, ये एक ओरिजिनल, देखो ये काफ़ी डेक आ गए हैं मार्केट में लेकिन ये ओरिजिनल है। ये साइन रहता है राइडर डेक के ये में, देखो। तो ये ओरिजिनल डेक है और आप लोग भी बिगनर अगर हो तो ये राइडर डेक का ही डेक मंगवाइए तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। ऐसे ये डेक भी काफ़ी अच्छा है, देखो, लेकिन इसमें आप समझ नहीं पाओगे, इसीलिए मैं लाइव में आप लोगों को रीडिंग देती हूँ राइडर डेक के डेक से। और कैसे चार्ट तैयार करें तो देखिए, ये मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स हैं। तो इस तरह से आप नंबरिंग कर लें, ये आपको समझने में ज़्यादा होगा। 0 से शुरू है द फूल, फुल 0 नंबर का कार्ड है। 1 नंबर द मैजिशियन, 2 नंबर द हाई प्रिस्टेज, 3 नंबर द एम्प्रेस, 4 नंबर द एम्परर, 5 नंबर द हेरोफेंट, 6 नंबर द लवर्स, 7 नंबर द चैरियट, 8 नंबर स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है। 9 नंबर द हर्मिट, 10 नंबर व्हील ऑफ फॉर्चून। तो 10 नंबर मतलब 1 नंबर, डबल डिजिट को हम सिंगल डिजिट में लाते हैं। जस्टिस 11 नंबर का है तो ये 2 नंबर। ठीक है ना। इस तरह से आप नंबरिंग इधर भी कर लीजिए तो आपको समझने में आसान होगा, देखो। ठीक है ना। जस्टिस 2 नंबर और द हैंगमैन 3 नंबर, डेथ 4 नंबर और टेम्परेंस 5 नंबर, मतलब 14 नंबर है। तो आप ऐसे समझो, है ना। जैसे 10 नंबर व्हील ऑफ फॉर्चून हो गया तो 1 नंबर, 11 नंबर जस्टिस तो 2 नंबर, 12 नंबर हैंगमैन तो 3 नंबर, 13 नंबर डेथ तो 4 नंबर और 14 नंबर टेम्परेंस तो 5 नंबर, 15 नंबर द डेविल तो 6 नंबर, 16 नंबर द टावर तो 7 नंबर और 17 नंबर द स्टार तो कितना हो गया, 8 नंबर, है ना। और 18 नंबर द मून तो 9 नंबर और 19 नंबर द सन तो 9 प्लस 1 10 नंबर। तो 10 जीरो हम काउंट नहीं करते हैं तो 1 नंबर, है ना। तो और 20 नंबर जजमेंट तो 0 काउंट नहीं करते हैं तो 2 नंबर और 21 नंबर आखिरी कार्ड द वर्ल्ड तो 3 नंबर और 0 नंबर को काउंट करें तो 22 कार्ड हो जाते हैं। ये मेजर अरकाना का है। तो इस तरह से आप लोग चार्ट तैयार करें। और माइनर अरकाना का ये कार्ड है, देखो। तो द माइनर अरकाना का कार्ड है तो स्वार्ट्स। तो इसका कीवर्ड आप इस तरह से लिखिए और जो भी है इसकी क्वालिटी इस तरह से आप देख लो और इस तरह से लिखिए। देखिए, स्वार्ट्स लिखिए। स्वार्ट्स भी आपको टाइम पीरियड, स्वार्ट्स जो होता है वो डेज में देता है और वॉन्ट्स का टाइम पीरियड वीक में है और कप मंथ में देता है और पेंटिकल्स ईयर में देता है ना। इस तरह से स्वार्ट्स क्या है, एयर है।
तो आप इस तरह से अपना एक चार्ट तैयार कीजिए, आपको बहुत आसानी होगा। तो स्वार्ट्स जो जिन लोगों का राशि है उनमें मिथुन, तुला और कुंभ के लोग आते हैं, ठीक है ना। स्वार्ट्स मतलब तलवार, और वॉन्ड्स है लकड़ी का टुकड़ा, तो उसमें है मेष, सिंह और धनु। और कप कप क्या है, आपका तरल चीज़ जैसे चाय, कॉफ़ी, इमोशन, प्यार, है ना। स्वार्ट्स क्या है, वो तलवार है, हवा, हवा में। वॉन्ड्स लकड़ी जलाने के काम में होता है। और कप जो है हमारा इमोशन, प्यार, फीलिंग, भावना, है ना। तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, भावनात्मक होते हैं। और जो स्वार्ट्स है हमारा एयर एलिमेंट्स है, उसके लोग मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग होते हैं, ठीक है ना। तो स्वार्ट्स क्या होता है, थॉट होता है, हमारा सोच होता है। हम कैसा सोचते हैं, हम अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं। वॉन्ड्स जलाने का, गुस्सा, वॉन्ड्स मतलब एग्रेसिव को भी बताते हैं। फायर एलिमेंट्स के लोग होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये मैं टैरो की फ्री क्लासेस आप लोगों को दे रही हूँ। जो स्वार्ट्स का जो होता है एलिमेंट्स जो होता है वो एयर है, वॉन्ड्स का फायर है, ठीक है। तो और आप देखिए कप का, जैसा कि मैंने बताया, भावना, प्यार, फीलिंग, इमोशन। पेंटिकल्स रिलेशनशिप भी बताता है और करियर भी बताता है। तो पेंटिकल्स जो एलिमेंट्स है वो अर्थ से जुड़ा हुआ है। और वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग पेंटिकल्स के होते हैं। आप अच्छी तरह देख लो, इस तरह से आप लोग भी चार्ट बनाइए। और मैं 1 मिनट ऐसे रोक के दिखा दे रही हूँ ताकि आप पढ़ सके अच्छी तरह से। देखो, जो लोग मुझसे टैरो की क्लासेस लिए हैं उनको ज़रूर हेल्प मिलेगा ये। और इस तरह से आप ये जैसे माइनर अरकाना का जो कार्ड है एस से शुरू होता है, उसको हम 1 में गिनते हैं। तो हम टैरो में भी जैसे कि 1 से 9 हमारा, हम 5 एलिमेंट्स से हमारा ये बॉडी बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि हवा, ठीक है, आग, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। तो आकाश हम मेजर अरकाना के कार्ड को देते हैं, ठीक है ना। मेजर अरकाना के कार्ड को हम आकाश, स्पेस। और ये देखिए, ये सन मतलब सूर्य, न्यू बिगनिंग, शुरुआत। मून, बैलेंस, लव, है ना, प्यार, इमोशन। जुपिटर, गुरु, नॉलेज। राहु, थॉट, रेस्ट्रिक्शन, ये सब राहु का है। मरकरी, बुध, थॉट, नॉलेज, कम्युनिकेशन। वीनस, शुक्र, लग्जरियस लाइफ हम जो देखते हैं वो, सुख साधन। केतु, कन्फ्यूजन, 7 नंबर। सैटर्न, शनि, संघर्ष, स्ट्रगल, और उसके बाद जो मिलेगा वो काफ़ी अच्छा होगा, हमेशा के लिए मिलेगा। मार्क्स, मंगल, स्ट्रेंथ, करेज, हिम्मत। तो इस तरह से 1 से 9 तक हमारा प्लैनेट होता है। और इसी से हम वास्तु में भी हम यही 9 ग्रहों को देखते हैं। तो आप ये देखो, और आप देखो 9 कलर्स होते हैं टैरो में। वाइट जो प्योरिटी को बताता है, ब्लैक निगेटिविटी को, कन्फ्यूजन को, ऑरेंज हीलिंग पावर है, काउंसलिंग पावर है, लेकिन ऑरेंज बढ़ जाता है तो ईगो को भी दिखाता है। येलो पॉजिटिविटी को दिखाता है। ब्लू पीस, हीलिंग, समुद्र शांत होता है, काम, बिल्कुल। ग्रीन नेचर से कनेक्टेड, है ना।
रेड लव, लेकिन यही लाल अगर ज़्यादा हो जाता है तो एग्रेशन, ब्राउन अर्थ, रूट। ठीक है, तो ये पर्पल कलर साइकिक कलर है। ठीक है, तो ये पर्पल कलर हम टैरो में यूज ज़्यादा करते हैं, इसीलिए टैरो रीडर लोग इस कलर का कपड़ा भी रखती हैं, पर्पल कलर में भी, क्योंकि ये इंट्यूशन पावर का हमें बहुत ज़रूरत पड़ता है टैरो में। और देखिए, जैसे 9 जो हमारे प्लैनेट है, तो राहु केतु को तो कोई स्थान नहीं मिला है, क्योंकि राहु केतु हमारे छाया ग्रह हैं। सन की परिक्रमा पृथ्वी करती है, और जो मून है वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो जो यहाँ पर पॉइंट है ना, यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर एक एनर्जी बनती है। उसके बाद से ये राहु है और ये केतु है, नॉर्थ नोड और साउथ नोड। नॉर्थ नोड राहु को कहते हैं, साउथ नोड केतु को कहते हैं। तो राहु और केतु यही है जो छाया ग्रह के नाम से जिनको जानते हैं। और ये मेजर अरकाना का कार्ड है। इस तरह से आप चार्ट बना लीजिए। और बाकी जो मैंने आपको बताया है ये सब कुछ, सूर्य सन ईस्ट में स्थान है, मून वेस्ट में है ना, गुरु जुपिटर कौन सा दिशा है तो दिशा भी जान लीजिए। सूर्य सन ईस्ट में, मून वेस्ट में, गुरु जुपिटर नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में गुरु का स्थान है, राहु नॉर्थ नोड। ठीक है, बुध मरकरी, राहु का स्थान भी नॉर्थ में है, बुध मरकरी वो नॉर्थ में है, शुक्र विनस साउथ ईस्ट में है, केतु साउथ नोड। ठीक है, शनि सैटर्न वेस्ट में, मंगल मार्स साउथ में, है ना। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया है यहाँ पर। ऐसे राहु और केतु जो होते हैं आमने सामने होते हैं और थोड़ी दूरी पर होते हैं, है ना। तो देखिए, ये मैं बनाई हूँ, इसको अच्छी तरह देखिए ध्यान से कि 9 कॉलम मैंने बनाया है। सन है ईस्ट में, बीच में स्पेस है जिसको हम मेजर अरकाना का स्थान देते हैं, और नीचे शनि वेस्ट में। और जो हमारा ईशान कोण है वहाँ जहाँ पानी का स्थान है वहाँ गुरु, बीच में नॉर्थ में बुध, और जो हमारा नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर है वहाँ पर हमारे चंद्रदेव हैं, और बीच में शनि है, और राहु और केतु जो हैं वो वेस्ट साउथ वेस्ट के कॉर्नर पर राहु और केतु, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं। अगर वास्तु के हिसाब से आपको मैं समझाऊं तो ये हमारा ईशान कोण हो गया, ईस्ट, और नॉर्थ का कॉर्नर को हम ईशान कोण कहते हैं, और ईस्ट और साउथ के कॉर्नर को हम आग्नेय कोण कहते हैं, और नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर को हम वायुव्य कोण कहते हैं, और जो साउथ और वेस्ट का कॉर्नर है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। ठीक है, तो वास्तु भी आप समझ लीजिए इस चार्ट को देखकर ध्यानपूर्वक। और ये टैरो में आवश्यक होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं ये भी बता दूं। ध्यान से आप भी ये चार्ट बना लीजिए। और जो पानी ढलान होना चाहिए वो ईशान कोण पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वास्तु पुरुष का सर होता है। और आग किचन हमेशा आग्नेय कोण पर होना चाहिए, है ना। ईस्ट और साउथ का कॉर्नर पर किचन होना चाहिए आग्नेय कोण पर, और पूजा स्थान ईशान कोण पर होना चाहिए, ईस्ट और नॉर्थ के कोना
जो होता है ईशान कोण होता है। और मास्टर बेडरूम और बाथरूम जो है वो नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर पर होना चाहिए जी। मास्टर बेडरूम बना सकते हैं आप यहाँ, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर नैऋत्य कोण पर होना चाहिए। ऐसे बच्चों का बेडरूम बना सकते हैं आप यहाँ। बाथरूम मेन होना चाहिए आपका नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर पर। वायुद कोण पर बाथरूम बना सकते हैं और बेडरूम बना सकते हैं बच्चों का, ठीक है। और जो मुखिया होता है घर का, तो वो उसको भारी होना चाहिए ना, तो भारी सामान हम साउथ और वेस्ट के कॉर्नर पर रखते हैं जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, तो वहाँ मास्टर बेडरूम होना चाहिए। पानी की टंकी, भारी चीज़, हल्का चीज़ सर के पास आपका ईशान कोण पर जहाँ वास्तु पुरुष का सर है, और भारी सामान आपका नैऋत्य कोण पर होना चाहिए। और बाथरूम वायुद कोण पर, क्योंकि हवा होना चाहिए ना, हवादार हवा, तो वायुद कोण पर। और किचन क्योंकि आग का काम है तो वो आग्नेय कोण पर होना चाहिए। तो ये अच्छी तरह आप चार्ट देख लीजिए, क्योंकि मैं टैरो की फ्री क्लासेस जब दे रही हूँ तो आपको हर चीज़ आना चाहिए। वीडियो लंबी बनेगी लेकिन आप देख लीजिए, और इस तरह से आप चार्ट बनाइए कि मेजर अरकाना में 22 कार्ड होते हैं, माइनर अरकाना में 56 कार्ड होते हैं, है ना। तो माइनर अरकाना के कार्ड को हम पिप्स कार्ड कहते हैं, जो 40 कार्ड होते हैं। और उसमें जो कोड कार्ड होते हैं वो 16 होते हैं। 4-4 का सूट होता है, जिसमें पेज, नाइट, क्वीन और किंग होते हैं। तो 16 कार्ड होते हैं हमारे। इसमें कोड कार्ड जो होते हैं हमारे वो 16 होते हैं। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ कि 16 होते हैं हमारे कोड कार्ड, और 40 होते हैं पिप कार्ड, ठीक है। पिप कार्ड 40 और कोड कार्ड 16 होते हैं। ये मैं मेंशन कर दी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। वीडियो बड़ी बनेगी, देख लीजिए। आप लोग भी इस तरह से चार्ट बनाइएगा। तो पेज क्या है? एक बच्चा जो अर्थ भूमि से जुड़ा है। नाइट क्या है? गुस्से वाला आग, है ना। और क्वीन पानी, इमोशनल होती है ना। और किंग हवा, राजा। राजा क्या होता है? ज़्यादा बाहर रहता है, मतलब तेज़ तरार हवा। तो इस तरह से आप समझिए। और ये मैंने 1 एस जो होता है, नंबर 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो माइनर अरकाना के कार्ड हैं। अब बाकी 16 कार्ड है वो कोड कार्ड है, जिसमें कि जैसे ये माइनर अरकाना का, जैसे स्वार्ड्स में भी 10 कार्ड है, वॉन्ड्स में भी 10 कार्ड है, कप में भी 10 कार्ड है, और पेंटिकल्स में भी 10 कार्ड है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये 10 का सूट है, स्वार्ड्स, वॉन्ड्स, कप और पेंटिकल्स का। तो ये मैं आपको चार्ट के द्वारा समझाई हूँ, और आप देख लीजिए। वीडियो लंबी बन गई है लेकिन देख लीजिएगा। लेकिन चलिए आज टैरो से भी का हम कार्ड निकालते हैं, देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए। 8 नंबर शनि का कार्ड है, 2024। ऐसे भी 8 नंबर 2 ऑफ स्वार्ड्स मून का कार्ड आया है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये करियर के लिए आया है, ठीक है ना। तो देखिए ये वॉन्ड्स का कार्ड है, ये करियर को बताता है। ये स्वॉर्ड्स का निगेटिव कार्ड है। स्वॉर्ड्स ऐसे भी निगेटिव कार्ड होता है, ठीक है ना। आपको मैं दिखा दे रही हूँ कि कप है, ये नाइट ऑफ कप, ये बहुत अच्छा है कार्ड कप। और हर जो कोड कार्ड है उसकी क्वालिटी सेम है, क्योंकि वो रॉयल फैमिली है। कोड कार्ड को हम रॉयल फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और माइनर अरकाना का जो कार्ड है उसको पिप कार्ड, जिसमें 10 कार्ड होते हैं, एस से शुरू होता है, वो माइनर अरकाना का, उसको पिप्स कार्ड कहते हैं। और कोड कार्ड को में 4 सूट होते हैं,
पेज जिसमें 11 नंबर का होता है, और नाइट 12, और क्वीन 13 और किंग 14 नंबर का कार्ड होता है। ये स्वॉर्ड्स का है, और ये मेजर अरकाना का कार्ड है। आप देख लीजिए, मेजर अरकाना का कार्ड में ऊपर नंबर और नीचे नाम होता है, और माइनर अरकाना का जो कार्ड होगा उसमें या तो नीचे नाम होगा, और या माइनर अरकाना के कार्ड में ऊपर नाम होगा, माइनर अरकाना के कार्ड में ऊपर नंबर होगा और नीचे नाम नहीं होगा। देखिए, और ये ओरिजिनल डेक है। ओरिजिनल डेक का ये साइन है, देखो ये साइन होना चाहिए। राइडर डेक का ओरिजिनल डेक है, और कोड कार्ड में नीचे नाम है और ऊपर नंबर नहीं है। देखो, ये कोड कार्ड में नीचे नाम है, ऊपर नंबर नहीं है। और माइनर अरकाना का जो पिप्स कार्ड है, इसको हम रॉयल फैमिली के नाम से भी जानते हैं कोड कार्ड को। अब पिप्स कार्ड इसको कहते हैं। तो इसमें ऊपर नंबर रहेगा, नीचे नाम नहीं रहेगा, ठीक है ना। कोड कार्ड में ऊपर नंबर नहीं है, नीचे नाम है, और साइन देखो, ये साइन होना चाहिए, ओरिजिनल का है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ठीक है। 8 नंबर सनी का कार्ड है। ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। इसको स्पेस का दर्जा दिए गए हैं। इस सब मेजर अरकाना के कार्ड में ऊपर नंबर और नीचे नाम भी होता है। मैं एक पेंटिकल्स का भी कार्ड आपको दिखाना चाहूँगी, ताकि आपको पता लग जाए कि ये पेंटिकल्स का है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना। तो ये अर्थ है, ये स्वॉर्ड्स है, तलवार, ये वॉन्ड्स, लकड़ी का टुकड़ा, और ये कप, ये 4 सूट है। ये माइनर अरकाना के हैं, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ठीक है। ये तो कोड कार्ड का है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसीलिए मैं कार्ड से भी आपको समझाई हूँ। ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड हैं। ये एस 1 नंबर का कार्ड है। कार्ड से भी आप देख लो अच्छी तरह कि ये पेंटिकल्स, देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये रॉयल फैमिली का कोड कार्ड का ये कार्ड है। एस, ये माइनर अरकाना का कार्ड है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है। आप ध्यान से सब देखो, ठीक है। तो इस तरह से हम समझते हैं कार्ड को। ये पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये भी रॉयल फैमिली, ठीक है ना। 3 ऑफ कप, ये देखो, ये माइनर अरकाना का पिप्स कार्ड है। इसीलिए मैं कार्ड को दिखाकर ही आपको समझा दी हूँ। तो ये टैरो की फ्री क्लासेस है, मैं बहुत अच्छी तरह दी हूँ, और आप लोग भी निश्चित अगर मुझसे टैरो की क्लासेस लेना चाहते हैं तो लीजिए। 20 डेज़ में का कोर्स है, और 11,000 फ़ी है, ठीक है। और एवरी संडे 5 to 7 आप लाइव में 500 में 2 आवर्स में मैं 78 कार्ड्स की शॉर्ट में समझाऊंगी मीनिंग, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और डिटेल के लिए 11,000 है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हाँ, लेकिन मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं बता दे रही हूँ, 7668702542, 7668702542, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।